सबसे क्लास 10 के सबसे मेन चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक, उसके बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं। यदि आप नए हैं, पार्ट 1 वीडियो लेकर आए, यदि नए हैं तो आप मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब नीचे लिखा है उस पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन का घंटी को पर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि जितना वीडियो बताएंगे आप लोग तक पहुंचता रहेगा। देखिए कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन क्या है? कार्बन का संकेत C, परमाणु संख्या 6 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। समझ गए ना? जैसे में इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है विन्यास, जैसे आप लोग पढ़े हैं KLMN, शुरू में 2, इसके बाद 8, कितना अंतिम बचेगा? 4, 8 से कम होना चाहिए 4, तो 2 4 होता है। अब कार्बन एक अद्वितीय तत्व के रूप में, मतलब कार्बन को अद्वितीय तत्व कहा जाता है क्योंकि कार्बन मुक्ता और संयुक्ता दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। कार्बन मुक्ता अवस्था में हीरा तथा संयुक्ता के रूप में ग्रेफाइट पाया जाता है, जबकि हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन एक सर्वव्यापी या सार्वभौमिक तत्व के रूप में, कार्बन सर्वव्यापी के तत्व के रूप में माना जाता है क्योंकि कार्बन या कार्बन की यौगिक की संख्या करोड़ों में है। यहाँ तक कि जीव के सबसे छोटी इकाई का निर्माण कोशिका से हुआ है, कोशिका का निर्माण प्रोटीन से हुआ है और प्रोटीन का निर्माण कार्बन से होता है। जितने भी भोग विलास की वस्तुएं बनाई जाती है उसका निर्माण कार्बन से होता है। इन्हीं सब के आधार पर कार्बन को सर्वव्यापी तत्व के रूप में माना जाता है। सर्वव्यापी मतलब क्या हुआ? जो कि सभी जगह पाए जाने, यहाँ तक कि जो हम लोग का शरीर है, शरीर का निर्माण होता है कोशिका से। और कोशिका का आप लोग जानते हैं कि परिभाषा होता है कि जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, और कोशिका का निर्माण हुआ है प्रोटीन से, और प्रोटीन का निर्माण जो है वो है कार्बन से। कार्बन की चतुसंयोजकता, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 4 होता है, ठीक है। और इसका होता है कार्बन को अस्थायी होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागना पड़ेगा तभी 2 के पास पहुंचेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो 8 के पास पहुंचेगा, ठीक ना, ग्रहण करना पड़ेगा। लेकिन ऊर्जा की दृष्टि से यह संभव नहीं है, बहुत ऊर्जा का ह्रास होता है, एक दूसरे को बंधन में रहता है। इससे कार्बन दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ अपने इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करके यौगिक का निर्माण करते हैं। अतः कार्बन के यौगिक चतुसंयोजकता या सह संयोजी होते हैं। समझ गए? कार्बन की यौगिक की संख्या अधिक होने का क्या कारण है? पहला, कार्बन की यौगिक सह संयोजकी होते हैं, अर्थात कार्बन चतुसंयोजक होते हैं। दूसरा है कार्बन में स्वबंधन का गुण होता है, जैसे कार्बन लंबी श्रृंखला, ये सब हम आगे पढ़ाएंगे। लंबी श्रृंखला का हुआ, सखनारित का हुआ और वलयकार यौगिक का होता है, हम आगे पढ़ाएंगे। कार्बन एकल बॉन्ड माने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, अभी तुरंत आपको नीचे हम बता रहे हैं। अणुओं का निर्माण, किसी तत्व या यौगिक में अणुओं का निर्माण इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। कोई भी अणु अपने निकटतम अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त कर अस्थायी होते हैं, अतः अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए वह कई तत्वों को परमाणु से साझेदारी करते हैं, जैसे हाइड्रोजन H2 है। अब देखिए H2 है, हम लोग इसको समझें कैसे साझेदारी करता है। H2 माने 2 को H है, इसको देखेंगे कि परमाणु संख्या 1, और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसमें लास्ट में कितना रहता है? 1 रहता है। तो हम लोग इसको बिंदु से दर्शाएंगे। लास्ट में देखिए के हाइड्रोजन है, इसका कितना हुआ? 1, यहाँ एकत्व को बिंदु, लास्ट वाला जितना रहेगा बिंदु लगाएंगे। अब इसको अस्थायी होने के लिए मतलब यहाँ 2 होता है तो 2 के पास जाना होगा, बाकी सब अष्टक पूरा करते हैं, हाइड्रोजन के लिए 2 पूरा होगा अस्थायी होने के लिए। तब ये देखिए दोनों में क्या होता है, लोग प्लान करता है, समझ गए? ये कहता है कि देख भाई, हम लोग दोनों क्या काम करते हैं कि दोनों का अस्थायी हो रहा है मतलब दोनों भूखा है, लोग का दोनों 2 रोटी में पूरा हो जाता है। 3 लोग कहते हैं कि देख हम तुमको 1 रोटी पहले दे देते हैं, तू खा के पेट भर लो, एक बाद तू फिर हमको 1 रोटी दे देना, हम भी खा के पेट भर लेंगे। तो कहता है कि ठीक है, साझेदारी किया। तो देखिए 1 जो है इससे ले लेता है और फिर ई भी 1 इससे ले लेता है। अब देखो जितना ही हम फेरा मारे, देखो इधर हो गया 2, इसमें भी हो गया 2, इन लोग अस्थायी हो गया। अब देखिए इसको देखो, यहाँ से इसको मिला देंगे ना, इसी को बोलते हैं एकल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ O2 है,
अब कह रहा है O2 का निर्माण कैसे हुआ है, तो देखिए O2 मतलब 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होगा Kl। तो देखिएगा शुरू में O के होगा, यहाँ होगा 2 और 2 और 6 8 होगा ना। तो देखिएगा अंतिम में 6 है तो 6 को बिंदु लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 4 और 2 6। अब इसको अष्टक पूरा काटना रहता है, अष्टक मतलब 8 को खाएगा तब इसका पेट भरेगा। तो ये कहता है कि बाबू तू 2 रोटी दे दो, ये खुशी से कहता है कि ले लो ना, कि 2 ले लेगा, ले लिया तो इसका तो पेट भर गया। और इसको भी कहता है कि हम दिए हैं तो तुम दे दो, ठीक है, तो कहता है कि ले लो, ठीक ना। तब गिनो, देखो 2 2 4 2 6 2 8, ये घेरा लगाए 8 हो गया, ये गोल बना, इसमें हो गया ब्लैकार पूरा हो गया कि नहीं, 8 हो। अब देखो इसको ऐसे ऐसे मिला देगा तो 2 हो गया कि डबल बॉन्ड। हाँ, यह बॉन्ड बनता है डबल बॉन्ड, किसको बोलते हैं द्विबंध, समझ गए ना। अब Cl2 का निर्माण करा है क्लोरीन का, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है 17, 2 8 10 10 7 17। तो देखो Cl, फिर N2 का हम लोग नीचे बनाएंगे, देखो Cl क्लोरीन ना, Cl देखिए अंतिम में कितना होगा बाबू 7 होगा, देखो 2 8 7 होगा ना। हाँ क्लोरीन का, अब देखिए 7 है तो इसमें 7 को घेरा मारो, दो 2 2 4 2 6 1 7 हो गया, 2 4 2 6 1 7 हो गया। अब इसको अस्थायी होने के लिए, अष्टक होने के लिए 1 किलोटोन की जरूरत है। तो कहता है कि बाबू तू ले लो, एक हम तुम्हारा ले लेते हैं और तुमको लिए थे वो तुम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग दोस्त ना है, ठीक ना। तो देखो इसको अष्टक पूरा हो गया ना, इसमें कोई पूछे कौन बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, एकल बॉन्ड, और समझ गया ना। अब देखिए N2 है, N2 का निर्माण कैसे हुआ है बाबू, तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है होता है इसका कितना, नाइट्रोजन के साथ होता है ना, तो 2 और 5, देखिए नाइट्रोजन 2 और 5, अंतिम में 5 है तो इसमें 5 चढ़ाओ, 1 2 3 हो गया, 4 5 1 2 3 4 5। ये अस्थायी होने के लिए 3 गो रोटी देगा, नहीं तो कहता है कि पहले तुम लो और फिर हमको तुम, तो 3 गो लेगा और इधर से 3 देगा, दे दिया। अब अस्थायी हो गया ना। और इसमें कोई पूछे कौन बॉन्ड है, 3 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, आप लोग का समझ में आ गया होगा। अभी पूरा अभी तक टेलर है, पूरा 4 अध्याय की केमिस्ट्री बाकी है, ठीक ना। अभी बना है 4 हेडिंग, पूरा हेडिंग बाकी है। इससे आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट कीजिए, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरा कॉपी में नोट बनाइए। अब आप लोग का समझ में आएगा तो इसको शेयर कीजिए। पार्ट 1 वीडियो है, अब हम पार्ट 2 पार्ट 3 करके पूरा आप लोग को पढ़ा देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हेलो, आज आप लोग के हम 4 अध्याय के पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। पार्ट 1 वीडियो हम आप लोग के बना दिए हैं, पार्ट 2 में हम वीडियो में लेकर आए हैं कि हाइड्रोकार्बन बहुत जबरदस्त चैप्टर है, इसको सीखना जरूरी है, एग्जाम के दृष्टि से भी है, नॉलेज के दृष्टि से भी है। आप लोग का बेसिक है, इस चैप्टर नहीं पढ़े तो केमिस्ट्री पढ़े चाहे नहीं पढ़े, सबसे पहले मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन का घंटी पर क्लिक कीजिए, इसको शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तब। देखिए हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे, तो देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रो जो कार्बन है, हाइड्रो कार्बन क्या से बनल है बाबू, तो देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और प्लस कार्बन दोनों के जोड़ने पर बनल है हाइड्रोकार्बन, समझ गए। तो कोई पूछे कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन में, दोनों मिलकर जब बनता है ना उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। माने कार्बन का हुआ ये होता है H2, समझ गए, मतलब हाइड्रोजन और प्लस में कार्बन दोनों जरूर रहेगा, कहीं भी रहेगा
तो समझिए वो हाइड्रोकार्बन है। समझ गए। आज बहुत खुशी की बात है कि आज हम सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर इस वीडियो को हम बनाकर आप लोग को पढ़ा रहे हैं ना। अब आप लोग इसको ध्यान सुनिएगा। देखिए भजन भी बज रहा है, इससे थोड़ा बहुत उसमें आवाज आएगा तो समझिए कि आज सरस्वती माता की पूजन है तो भजन तो बजेगा। अब देखिए हाइड्रोकार्बन, देखिए हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। याद कर देना, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझ गए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिसमें परमाणु एकल बंध मतलब सिंगल बॉन्ड बनाते हैं उसको बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त किसको बोलेंगे? जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जिसमें द्विबंध और त्रिबंध होते हैं, उसे असंतृप्त बोलेंगे। समझ गए। देखिए वे हाइड्रोकार्बन जिसमें परमाणु एकल बंध माने सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिसका सामान्य सूत्र संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। सबसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन CH4 है। देखिए C, इसमें देखिए इसी को सिंगल बॉन्ड, देखिए सिंगल बॉन्ड से सब जुड़ा है ना, इसको क्या बोलेंगे? सिंगल बॉन्ड है। देखिए सिंगल 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 सिंगल, इसी को बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको एल्केन भी इसको बोलते हैं। एल्केन का ही फॉर्मूला होता है एल्केन, एल्केन लिख सकते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें द्विबंध या त्रिबंध होते हैं, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका दो प्रकार का होता है। इसका नाम है एल्कीन और एक का नाम है एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन मतलब दो बॉन्ड होगा उसको एल्कीन और त्रि बॉन्ड होगा उसको एल्काइन बोलते हैं। देखिए यहाँ लिखे एल्कीन वे कार्बनिक यौगिक जिसमें द्विबंध होते हैं एल्कीन कहलाता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। सबसे सरल एल्कीन इथीन या एथीन होता है। दुग में से कोई भी लिख सकते हैं। होता है जिसका सूत्र C2H2 होता है। एग्जाम में पूछ देगा कि सबसे सरल एल्कीन कौन है तो आपको बोल देना है। ऑप्शन भी दे देगा एथीन है एथेन, तो आप लोग समझिएगा ना इथीन क्या रहेगा, इथीन या एथीन, जिसका C2H2 होता है। लेकिन इसको याद करना है कि एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। ठीक है, CnH2n होता है। ठीक है, इसे देखिए ना जी, इसमें से दो घट गया, इसमें हम दो घटाएंगे तो का जो बचेगा ना तो क्या बचेगा? CnH2n। इसको याद करने का ही तरीका है। कब जितना भी यह एल्केन यह एल्कीन और वहां पढ़ेंगे एल्काइन, तो सब में दो दो माइनस करेंगे तो दो में से दो गया तो क्या बचेगा? ही ना बचेगा जी CnH2n। तो ये सब याद करने का ट्रिक सिखा दिए। अब उसमें दो घटा देंगे तो माइनस में दो नहीं हो जाएगा जी, है होगा ना। तो ही याद करने का ही तरीका है। ठीक है। अब देखिए आप लोग यहाँ एल्काइन, कौन चीज? एल्काइन। एल्काइन हम लोग देखेंगे कि क्या है। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें त्रिबंध होता है माने ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसको एल्काइन कहते हैं। और एल्काइन जिसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। सबसे सरल एल्काइन एथाइन होता है जिसका सूत्र C2H2 होता है। अब कार्बन यौगिक के नामकरण कार्बन के संरचना के आधार पर देखिए। कार्बन यौगिक माने C1 C2 C3 ऐसे रहेगा तब ना। इसको याद कर लो, मेथ या मीथ। देखो मीथ, मेथ इंग्लिश में मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट। देखो हिंदी मीडियम पढ़ना है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इंग्लिश जानना इसलिए जरूरी है कि आगे जब पढ़ाई कीजिएगा ना उस समय आपको याद आएगा। ठीक है, इसलिए इसको सीखना जरूरी है। ऑक्ट, नॉन, डेक, डेका। समझ गए? इसको याद कर लो नंबर बाय नंबर। मेथ बोल देना
बोलेगा तो समझ जाना है कि कार्बन 1 ना, इसको याद करना है, एकदम याद कीजिए। मेथ, एथ, प्रो, बीट, पेंट, हेक्स, सेफ्ट ऑफ, नॉन, डेका, इसको याद करना है, रट के याद कीजिए, समझ के। इससे जो आगे है आप लोग का 11th-12th में पढ़ना है, इससे भी आगे होता है, लेकिन उसको 11th-12th में पढ़ना है, इतना ही 10 में पढ़ना है, इसको जरूरी है याद करना। कार्बन यौगिक के श्रृंखलाएं, कार्बन यौगिक के संरचनाओं द्वारा दर्शाया जाता है, अतः इन संरचनाओं की श्रृंखलाएं बनती है। देखिए सब श्रृंखलाएं बनती है। देखिए कुछ एल्केनों का संरचना, एल्केन देखिए इसको हम बताए थे ना शुरू में, वही एल्केन है जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2 ना। अब देखिए इस C1 रखा है, क्या रखा है C1, इसको स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइएगा, क्योंकि हम हो सकता है कुछ मिटाएंगे तो आप लोग का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मत सोचिए क्यों मिटा दिए, लेकिन इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए C1 यहाँ लिए 1, तो 1 का स्थान पर हम लोग देखेंगे क्या है, मेथ, या देखिए इंग्लिश में लिखल है ना मेथ, METH। अब देखो मेथ, अब क्या है, हम कौन के लिए एल्केन, कौन चीज के, एल्केन, एल्केन, एन जुटल है, ANE, एल्केन। अब देखिए इसमें क्या है, शुरू में है मेथ, इसमें एन लगा देंगे, देखो एल्केन से बनल है ना, कामती में लगेगा एन, क्या लगेगा एन, इसमें एन लगेगा तो नहीं हो जाएगा मीथेन। अब देखो कार्बन मतलब CnH2n+ CH4 कहां से आया, आप लोग का डाउट होता है कि CH4 कहां से आया, तो आप लोग देखिएगा ये जो फार्मूला है CnH2n+2, यही ना है बाबू। अब देखो n का स्थान पर रखना है 1, देखो CH4 कैसे बनता है, तो हम 1 रखेंगे, मतलब देखो यहाँ 1 रख दिए, H2 यहाँ गुना n का स्थान पर क्या रखना है 1, 1 ही नहीं रखना है 1 अब प्लस में 2। अब देखिए C1 मतलब छिपल है 1, और H देखो 2 एकम 2 और प्लस 2, CH 2 और 2 4, CH नहीं हो गया 4, अरे देखो CH4 आ गया, CH4 लिखा गया। अब एक संरचना जो सूत्र हम किए तो क्या किए, देखो कार्बन, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक परमाणु संख्या होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 4 होता है ना, अरे 2 और 4 होता है, तो अंतिम मोल हम क्या करेंगे, बिंदु द्वारा दर्शा देंगे 4 को, दर्शा दिए। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1, और अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होगा, एक सब में बिंदु लगा दी, इसको अष्टक पूर्ण करना था, तो सब से एकत्र लेगा, और सबको इन लोग का भी एकत्र चाहिए, सबको चाहिए ना, तो सबको एकत्र को देगा। तो देखिए यहाँ इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, तो इसको सब जोड़ोगे ना तो 8 आएगा। देखिए 2 2 4 2 6 2 और 8, ये अष्टक पूरा कर लिया। तो देखो इसमें सब सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड, तो इस सिंगल बॉन्ड है तो समझ जाना है कि कौन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है, क्या है एल्केन, हम लोग दिमाग में लगाएंगे क्या है एल्केन, सब में एन लगेगा, सब में क्या लगेगा एन लगेगा। अब देखो बाबू एथेन है, ए बबुआ क्या है, एन सब में लगाना है, सब में एन लगेगा, एन जुटेगा तो जोन रहेगा ऊपर, रेप ऊपर चढ़ेगा, वो अंतिम में न रहेगा ना। तो देखिए अभी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम पढ़ा रहे हैं, फिर एक बार हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे ना तो झकास समझ में आएगा, इसीलिए कह रहे हैं कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक ना, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो कैसे आप लोग। देखिए अब आप लोग हम लोग के क्या करना है जी, देखो 2 माने कार्बन 2 हम लोग समझ नहीं कर, ईथ में आ गए, क्या में आ गए ईथ में, एन लगेगा तो इथेन नहीं होगा, एन लगाना है ना, तो क्या हो जाएगा एथेन, चाहे इथेन भी लिख सकते थे ना, मीथ एथ यहाँ लिखो ना यार, एथ कोई प्रॉब्लम नहीं, एथेन होगा, देखना ना ये एथ था, ये पर एन लगाना है, देखो नहीं चक जाएगा, इसे सब पर चाहेगा, देखो इस पर 100 पर चाहेगा एन, तो क्या हो जाएगा एथेन। अब एन का स्थान पर क्या रखना है बाबू 2, एन का स्थान पर क्या रखेंगे 2, तो यहाँ एन का स्थान पर हम देखो लिखेंगे 2, यहाँ रख दिए 2, और यहाँ का रखेंगे 2, इसे 2 तो फार्मूला वाला है, और गुने 2 और प्लस 2, तो देखो क्या हो जाएगा C2, क्या हो जाएगा C2, और देखो 2 दूना 4 और 2 6, H6,
देखो C2H6 कहाँ से आ गया, आप लोग को समझ में आ गया ना। अब देखो इसका मतलब है कि कार्बन 2, देखो कार्बन 2 को लिख दिए, हाइड्रोजन कितना 6, देखो 1 2 3 1 2 3 6 को नहीं हो गया। और सब में देखो इसको भी अष्टक पूरा करना है, तो इसका भी 4 को 1 2 3 4, इसका भी 4 को 1 2 3 4। अब देखो हाइड्रोजन के 1 को था और सब मिला दिए, तो देखो इसका हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 4 2 6 2 8। अब सब के 2 2 नहीं हो गया, सब अपना अष्टक पूरा कर लिया ना, अस्थाई हो गया। इसका फॉर्मूला देखो, अब देखो रखेंगे हम लोग 3, तो 3 रखेंगे तो 3 सार का यहाँ देखेंगे प्रोपेन लगेगा, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। फिर लिखेंगे ब्यूट ब्यूटेन, फिर रहेंगे पेंट पेंटेन, हेक्स हेक्सेन, सेप्ट सेप्टेन, ऑक्ट ऑक्टेन, नॉन तो नॉनेन, और डेका डेकेन। समझ गए। यहाँ हम लोग देखेंगे प्रोपेन, तो प्रोपेन में क्या है 3 है, तो हम लोग 3 रखेंगे। अब क्या रखेंगे कार्बन के स्थान पर 3। देखो फॉर्मूला है CnH2n + 2, CnH2n + 2, CnH2n + 2। अब देखो n का स्थान पर रखेंगे 3, क्या रखेंगे 3 पर रखे 3। अब देखो H2 गुनी n का स्थान पर क्या रखेंगे 3, अब प्लस देखो 2। अब देखो C3 और 8, तो 3 दूना 6 और 2 8, देखो C3H8 और 4 रखेंगे तो 4, माने यह नहीं जी कि 2 गुना से 2 अधिक है। सब में देखो तुम लोग, यहाँ देखो 1 है तो 1 के 2 गुना 2 और 2 2 4, 2 अधिक 2 है तो 2 दूना 4 और 2 6। देखो यहाँ 3 रखे थे तो 3 दूना 6 2 8, यहाँ हम 4 रखेंगे तो 4 और 4 दूना 8 और 2 10, यहाँ 5 रखेंगे 5 और 5 दूना 10 और 2 12, 6 रखेंगे 6 दूना 6 और 6 दूना 12 और 2 14, 7 रखेंगे 7 दूना, यहाँ तो 7 रहे 7 दूना 14 और 2 16, 8 रखेंगे 8 8 दूना 16 2 18, 9 रखेंगे 10 रखेंगे। अब आ जाएगा ना। हाँ ट्रिक सीखिए, ये समझ गए। तो देखो इसलिए प्रॉब्लम होगा, इसलिए आप लोग जब वीडियो देखते हैं ना तो शुरू से देखिएगा, इन्हीं के बीच में आ गए समझ में नहीं आएगा, ये शुरू से देखना चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग 3, अब तो समझ गए कि फार्मूला से कैसे बनाए, उसी तरह से लिखते गए और सीलिंग लाए। यदि यहाँ देखो 3 है तो हम 3 को कार्बन लेके सामने बनाएंगे, 4 है तो 4 को कार्बन ले लिए, 5 है तो 5 को कार्बन ले लिए, 6 है तो 6 को कार्बन लेके श्रृंखला को दर्शा दिए। समझ गए। देखिए यहाँ 3 था, 1 2 3 को ले लिए। अब देखिएगा सब में होगा सिंगल बॉन्ड, देखो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक ना। और सब में सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मैंने समझो कि अस्थाई ले लिया, 2 को इसका हो गया, 2 इसका 2 इसका 2 इसका 2 इसका 2 इसका 2 इसका 2 इसका, और ये सब 68 को पूरा करेगा। देखिए 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 2 2 4 2 6 2 8, सब में अष्टक पूरा होगा। इसी तरह से सब बना हुआ है, आप लोग अब उम्मीद है कि समझ गए होंगे क्या। अब देखिए साइक्लोहेक्सेन का होता है, साइक्लोहेक्सेन का होता है मैंने साइकिल के रिंग जैसा बना दे है ना, साइक्लोहेक्सेन समझ गए। देखिए हेक्सेन साइक्लो तो लग गया, लास्ट में काला हेक्सेन। अब हेक्स देखेंगे तो में हेक्स कहाँ है, तो मेथ एथ, देखिए मेथेन मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन यहाँ है। हेक्सेन का कहा है C6H14। अब देखिए C6 मैंने 6 को देखिए C लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6, H14 को होगा, कम होगा तो दिस इज रॉन्ग, गलती हो जाएगा। तो देखिए H 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 के को है, यानी कि C6 6 2 12 और 2 14 होगा। तो कैसे चलो साइक्लो, अरे 14 होना भाई पूरा, 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12, चला 14 होना चाहिए। साइक्लोहेक्सेन का हम अभी तुरंत पढ़ा रहे हैं, C6H12 नहीं जी, तब तक हम 14 कर रहे हैं। 12 की संरचना क्या करना है, मतलब C 6 गो और H 12 गो। तो देखिएगा साइकिल है, रिंग जैसा बना देना इसको, ठीक ना। तो सबसे पहले इसको जब आप लोग रफ कीजिएगा तो सबसे पहले ऐसे ऐसे रफ पहले कर लीजिएगा, एक बाद एकदम 3 4, समझ गए ना।
6 गो। इस तरह से पहले लिखिएगा, हम भी वैसे लिखे थे। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या करना है कि 6 को देखिए हाइड्रोकार्बन के यहाँ से लेंगे 2 तभी ना इसका होगा, समझ गए। और यहाँ से लेंगे 2, यहाँ से लेंगे 2, और यहाँ से लेंगे 2, और यहाँ से ले लेंगे 2, और यहाँ से ले लेंगे 2। ये किसका है? साइक्लोहेक्सेन का C6H12। देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 2 8 2 12। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का है। इसमें क्या है कि जो हम लोग ये संरचना किए ना, ये तो बिंदु को मिला के किए, और खाली बिंदु से भी हो सकता है। देखो बिंदु से सब है, सब बिंदु बिंदु यही चीज बाकी यहाँ लिखे हैं। का दशा है बिंदु से, उसमें देखो बिंदु करके और इसको मान के चलिए कि यहाँ बिंदु है, यहाँ से इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, देख लीजिए। और फिर क्या हुआ, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, ठीक ना। फिर क्या काम किए, यहाँ से ये जो है बिंदु, इसको मिला दिए और इसको मिला दिए। इसी तरह से सब बिंदु को देखिए इसी से मिला दिए, और इसमें नहीं मिलाए तो हो गया संरचना सूत्र। और इसको बिंदु से संरचना करते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब आप लोग के हम पार्ट 2 वीडियो लेकर आएंगे। आप लोग सीख गए कि मेथ एथ प्रो बीट पेंट हेक्सेप ऑक्टेन देखा था। इस सब का है एल्केनो द्वारा दर्शा है, माने सब में लगेगा एन। इसमें सब में जितना है, जैसे इसमें क्या लगेगा है एन। एन समझिए कि अंतिम में जुटल है सब के। जैसे मेथ है, ठीक ना, तो हम लोग मीथ है तो मीथ अब प्लस एन किए तब ना, देखो ये दोनों जुटता है तो ए है ना, तो ए कार्य बन जाता है। तो आपका हो गया कौन चीज? मीथेन। माने सब में जुटेगा ना तो क्या बनेगा? एक सब में बनेगा। देखो सब में देखो ये जितना है मेथेन, मीथेन, और इसमें जोड़ेंगे एथेन, प्रोपेन बनेगा ना, ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है, हेक्सेन, सेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सब बन गया। अब इसी तरह से कहा है जी एल्कीन और एल्काइन के हम लोग सीखेंगे। तो देखिए एल्कीन है एल्कीन है ना पहले क्या आया है एल्कीन। एल्कीन में क्या है, अंतिम में जुटेगा इन। क्या जुटेगा? इन। देखिए जो अंतिम वाला वह जुटे इन। इन जुटेंगे तो हो जाएगा मिथीन, ये हो जाएगा इथीन, ये हो जाएगा प्रोपीन, ये हो जाएगा ब्यूटीन, ये हो जाएगा पेंटीन, ये हो जाएगा हेक्सीन, ये होगा सेप्टीन, ये होगा ऑक्टीन, ये हो जाएगा नोनीन, ये हो जाएगा डेकीन। समझ गए? और इसको फार्मूला ये सब कैसे बनेगा समझ गए? तो इसको बनाने का भी मैं आप लोग का तरीका बता देता हूँ। वही फार्मूला पता करना है जी। 1 रखेंगे तो देखिए उसका फार्मूला होता है मीथेन के जो होता है CnH2n, यही ना है एल्कीन के CnH2n। अब देखो 1 रखेंगे, यहाँ 1 और H2 गुने 1, तो देखो C1 तो H2 नहीं हो गया, तो CH2 नहीं हो गया। तो CH2 किसका होगा? पहला का होगा मीथ। मीथ के का होगा? इन लगाएंगे तो मीथीन। मीथीन का फार्मूला का हो गया CH2 आ गया। तो आप लोग का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। एक सब सिखा देंगे, जो भी दिमाग है थोड़ा सा उतर जाएगा। इससे हम इसका अगला वीडियो लेकर आएंगे। पार्ट 1 बनाए थे पहले, पार्ट 2 ही है, और पार्ट 3 में उसको लेकर आएंगे। यदि मेरा जो पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूले, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज सरस्वती पूजा है, इससे माता के जरूर आप लोग पूजा करके पढ़िए।